हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्नो नोट्स। तो हमने अपनी लास्ट वीडियो में क्लास 10th बायोलॉजी का चैप्टर 6 स्टार्ट कर रखा था, लाइफ प्रोसेसेस, और उसके अंदर हम कर रहे थे रेस्पिरेशन के बारे में। तो आज हम पढ़ेंगे ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में। ठीक है, तो चलिए पहले हम क्या देखते हैं, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम का स्ट्रक्चर कैसा है। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर कौन कौन से ऑर्गन्स इन्वॉल्व्ड हैं। ठीक है, तो पहले हम क्या देखेंगे, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम का स्ट्रक्चर। मेन जो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर इन्वॉल्व होंगे ऑर्गन्स, वो कौन से होंगे, लंग्स, क्योंकि लंग्स क्या करते हैं, रेस्पिरेशन में मदद करते हैं। तो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम का एक मेन जो पार्ट है वो क्या है, लंग्स। और ह्यूमन बॉडी के अंदर कितने लंग्स होते हैं, 2 लंग्स। और यहाँ पे हम सबसे पहले इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो हमारा स्ट्रक्चर स्टार्ट होता है नेजल पोर्स से, यानी कि हमारे पास क्या होते हैं, ह्यूमन बींग्स के अंदर क्या होते हैं, 2 नेजल पोर्स होते हैं जहाँ से एयर क्या करती है, एंटर करती है। ठीक है, एयर क्या करती है, इनसाइड द बॉडी एंटर करती है। और जहाँ पे ये एयर एंटर करती है, जैसे नेजल पोर्स तो क्या है, जहाँ पोर्स आउटसाइड द बॉडी, जो पोर्स प्रेजेंट है, ह्यूमन बींग्स में कितने पोर्स प्रेजेंट होते हैं, 2 नेजल पोर्स प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद जो एयर जिस कैविटी में प्रेजेंट करती है उसे हम क्या बोलते हैं, नेजल कैविटी। ठीक है, जिस पाथ में या जिस ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर में जो एयर है वो एंटर करती है, इसे हम क्या बोलेंगे, नेजल कैविटी। ठीक है, उसके बाद एयर कहाँ जाती है, फेरिंग्स में। अब फेरिंग्स मैंने आपको न्यूट्रिशन के टाइम भी बताया था। फेरिंग्स क्या होता है, फेरिंग्स कॉमन पासेज है फॉर विंड पाइप एंड फूड पाइप। किसके लिए कॉमन पैसेज होता है ये, विंड पाइप और फूड पाइप के लिए क्या है, ये कॉमन पैसेज है। कैसे है, अब देखो हमारी जो विंड पाइप और फूड पाइप होती हैं वो दोनों एक साथ प्रेजेंट होती है। जैसे मान लो ये प्रेजेंट है, अब यहाँ से क्या होता है, यहाँ तो हमारी आ जाती है फूड पाइप यानी कि इसोफेगस, और इसके साथ में ही क्या प्रेजेंट होती है, विंड पाइप। ये क्या है, फूड पाइप, जिसे हम इसोफेगस भी बोलते हैं। और यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, विंड पाइप। अब यहाँ से जो भी चीज़ एंटर होगी, चाहे फूड एंटर हो या एयर एंटर हो, तो वो यहाँ कॉमन पैसेज है। ये वाली जो ट्यूब है, यहाँ ये जो पैसेज है वो तो कॉमन है, फूड भी यहीं से आएगा और विंड भी यहीं से आएगी। उसके बाद डिवाइड हो जाता है, उसके बाद ये 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है। इधर से फूड पाइप शुरू हो जाती है और यहाँ पे नीचे क्या होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम, और यहाँ से विंड पाइप शुरू हो जाती है और यहाँ क्या होते हैं आगे, लंग्स। तो यानी कि अब हमारे पास क्या होगा, अब यहाँ से फूड आ रहा है या फिर ऑक्सीजन आ रही है, तो हमारी बॉडी को कैसे डिफ्रेंशिएट करेगी कि भाई इसको विंड पाइप में ही भेजना है और फूड को क्या करना है, फूड पाइप में ही। तो यहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है, एक फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसे हम बोलते हैं एपिग्लोटिस। इस फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, एपिग्लोटिस। एपिग्लोटिस को वो क्या होती है, यहाँ पे प्रेजेंट होती है, इधर। ठीक है, यहाँ प्रेजेंट होती है, तो वो क्या करती है, जैसे ही यहाँ से हम फूड लेते हैं, अगर हमारी बॉडी माउथ के थ्रू फूड ले रही है तो क्या करती है, ये एपिग्लोटिस विंड पाइप को क्लोज कर देती है, विंड पाइप की ओपनिंग को क्लोज कर देती है, और यहाँ से जो फूड आ रहा है वो सीधा फूड पाइप में एंटर हो जाता है। और जैसे ही हम क्या लें, ऑक्सीजन अगर लेते हैं, किसके थ्रू, नेजल पोर्स के थ्रू, अगर हम ऑक्सीजन एंटर कर रही है हमारी बॉडी में, तो ये जो एपिग्लोटिस है ये इस तरफ आ जाती है। ये एपिग्लोटिस ऐसे फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर है, एक बार तो इधर विंड पाइप को क्लोज कर देता है, और जैसे ही हम क्या करेंगे, ऑक्सीजन लेते हैं, तो ये विंड पाइप से हट के फूड पाइप को क्लोज कर देता है। फूड पाइप को क्लोज कर देगा और यहाँ से विंड पाइप को क्या कर देता है, ओपन कर देता है, ताकि फूड कहाँ चला जाए, जो ऑक्सीजन है वो कहाँ चली जाए, विंड पाइप के अंदर। तो यानी कि ये जो कॉमन पैसेज था जहाँ से फूड और ऑक्सीजन जो है इकट्ठे आ रहे थे, इस कॉमन पैसेज को ही हम क्या बोलते हैं, फेरिंग्स बोलते हैं। ठीक है, तो फेरिंग्स क्या है, कॉमन पैसेज फॉर विंड पाइप एंड फूड पाइप। ठीक है, उसके बाद ही 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाते हैं। अब हम बात कर रहे हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम की, यानी कि सिर्फ हम विंड पाइप को बात करेंगे। ठीक है, उसके बाद एयर कहाँ पे आएगी,
अगर हमने ऑक्सीजन ली है तो ऑक्सीजन फिर कहाँ आती है, लैरिंग्स के अंदर। लैरिंग्स क्या होता है, वॉइस बॉक्स, वॉइस बॉक्स बोलते हैं या फिर हम इसको साउंड बॉक्स भी बोल सकते हैं, यानी कि जहाँ से साउंड प्रोड्यूस होती है। साउंड प्रोड्यूस कैसे होती है, जैसे हम एयर लेते हैं, एयर को वापस छोड़ते हैं बाहर, यानी जब एयर का कंटिन्यूस मूवमेंट होती है तो उसकी वजह से क्या होती है, लैरिंग्स के अंदर साउंड प्रोड्यूस होती है, इसको हम वोकल कॉर्ड भी बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद ये जो पाइप लाइक स्ट्रक्चर होता है, ये जो पाइप लाइक स्ट्रक्चर है, इसे हम क्या बोलते हैं, ट्रैकिया बोलते हैं। अब ट्रैकिया क्या है, ट्रैकिया क्या है, पाइप लाइक स्ट्रक्चर है जो लैरिंग्स को कहाँ तक ज्वाइन करता है, ब्रोंकाई तक, ठीक है। ब्रोंकाई की अभी हम बात करेंगे। लैरिंग्स क्या है, ये जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है यहाँ तक, ये जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, इस पूरे को हम बोलते हैं ट्रैकिया। और यहाँ पे क्या प्रेजेंट होते हैं, कुछ कार्टिलेज के बने हुए रिंग्स प्रेजेंट होती हैं। ट्रैकिया ऐसे पाइप लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है। इसके अंदर क्या प्रेजेंट है, कुछ रिंग्स प्रेजेंट होते हैं, कार्टिलेज के बने हुए रिंग्स। इस तरीके से सर्कुलर फॉर्म में इस पूरे के अंदर ऐसे रिंग्स प्रेजेंट होते हैं, किसके बने हुए, कार्टिलेज के। कार्टिलेज के बने हुए क्या प्रेजेंट है, रिंग्स। अब ये रिंग्स क्यों प्रेजेंट है, इसलिए प्रेजेंट है जैसे ही हम एयर को लेते हैं या फिर एयर को एक्सेल करते हैं आउटसाइड द बॉडी, तो उसकी वजह से क्या होता है कि ये कोलैप्स ना हो जाए, ठीक है। अगर एयर बॉडी के अंदर एंटर कर रही है और एयर बॉडी से आउटसाइड जा रही है, तो उसकी वजह से ये जो पाइप लाइक स्ट्रक्चर है ये कोलैप्स ना हो जाए। कोलैप्स का मतलब कंप्लीटली क्लोज ना हो जाए। जैसे हमने एयर को बाहर छोड़ा, अब हम एयर को एक पुल के साथ या प्रेशर के साथ अगर हम बाहर छोड़ते हैं तो उसकी वजह से क्या होगा, ये कोलैप्स हो जाएगा, बंद हो जाएगा, तो इससे तो दिक्कत आएगी। तो इसलिए ये कोलैप्स ना हो, इसलिए यहाँ पे इस पूरी पाइप के अंदर क्या प्रेजेंट है, कार्टिलेज के बने हुए रिंग प्रेजेंट है जो इसको कोलैप्स नहीं होने देते, ऐसे पूरा बंद नहीं होने देते, इसको इसकी शेप को मेंटेन रखते हैं, ठीक है। तो ये बात की हमने किसकी, ट्रैकिया के बारे में। अब ट्रैकिया फर्दर दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। ट्रैकिया किस में डिवाइड होगा, दो पार्ट्स में डिवाइड होगा, और उन दो पार्ट्स को ये जो दो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बनाई है ये किस में एंटर करेंगी, एक राइट लंग में एंटर करेगी और एक लेफ्ट लंग्स में एंटर करेगी, ठीक है। और इन ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, ब्रोंकाई बोलते हैं, ठीक है। तो एयर कहाँ से आई थी, नेजल पोर्स से आती है, फिर फेरिंग से पास होती है, देन लैरिंग्स, उसके बाद ट्रैकिया, और ट्रैकिया के बाद एयर क्या करती है, दोनों लंग्स में एंटर कर जाती है, ठीक है, किसके थ्रू, ब्रोंकाई। और फिर ये जो ब्रोंकाई यानी ये जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स हैं ये फर्दर स्मॉलर पाइप्स यानी कि स्मॉलर ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर के अंदर क्या होती हैं, डिवाइड हो जाती हैं, और उन स्मॉल ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स को क्या बोल देते हैं हम, ब्रोंक्यूल्स, ठीक है, उन्हें हम क्या बोलते हैं, ब्रोंक्यूल्स। और इन हर ब्रोंक्यूल्स की एंडिंग के ऊपर, हर ब्रोंक्यूल की एंडिंग के ऊपर क्या प्रेजेंट होती हैं, एल्वियोलीज प्रेजेंट होती हैं। क्या प्रेजेंट होती हैं, एल्वियोली, ठीक है। इनके स्ट्रक्चर के बारे, इनके जो फंक्शन के बारे में हम आगे पढ़ेंगे, पहले हम इनका क्या देख लेते हैं, एक बार स्ट्रक्चर देख लेते हैं कि कौन कौन से पार्ट्स इन्वॉल्व हैं। अच्छा, उसके बाद एक बात नोटिस करी होगी आपने, जो हमारा राइट लंग होता है वो लेफ्ट लंग से साइज में बड़ा होता है। जो लेफ्ट लंग है वो क्या होता है, कंपैरेटिवली राइट लंग की कंपैरिजन में क्या होता है, छोटे साइज का होता है। और वो किस लिए होता है, क्योंकि यहाँ पर जो आपने ये जो शेप देखी है, ये जो इस तरीके से ये जो शेप बनाई गई है, यहाँ पे हमारा क्या प्रेजेंट होता है, हार्ट, क्योंकि हार्ट हमारा किस शेप में होता है, फिस्ट की शेप में। तो ये जो लेफ्ट लंग है वो कैसे प्रेजेंट होता है, इस तरीके से शेप का होता है। ये जो लेफ्ट लंग की शेप है वो इस तरीके से होती है, और यहाँ पे हमारा क्या प्रेजेंट होता है, इस तरीके से हार्ट प्रेजेंट होता है। और इस चीज़ को हम बोलते हैं, ये जो कर्व है इसको हम बोल देते हैं कार्डियक नोच, जहाँ पे हमारा हार्ट प्रेजेंट होगा। तो हार्ट प्रेजेंट तो सेंटर में है, हार्ट कहाँ पे प्रेजेंट है, दोनों लंग के सेंटर में, लेकिन वो नीचे से थोड़ा सा टिल्ट किसकी तरफ हो जाता है, लेफ्ट साइड की तरफ, इसलिए हम बोलते हैं कि हार्ट जो है लेफ्ट साइड में प्रेजेंट है। बट एक्चुअल में हार्ट कहाँ प्रेजेंट है, सेंटर में प्रेजेंट है। वो क्या हो रहा है, थोड़ा सा टिल्ट हो जाता है लेफ्ट साइड वाली तरफ, ठीक है, इसलिए हमें क्या फील होता है कि हार्ट जो है लेफ्ट साइड में है।
और इस स्पेस को हम क्या बोलेंगे, कार्डियक नोच। अब यहाँ पे ये जो स्पेस है वो ऐसे थोड़ा सा अंदर वाली तरफ फोल्ड हो गया, इस लेफ्ट लंग का जो स्पेस है वो अंदर वाली तरफ हो गया, तो इसकी वजह से जो लेफ्ट लंग है वो कंपैरेटिवली साइज में छोटा होता है राइट लंग से, ठीक है। और उसके बाद नीचे सबसे क्या प्रेजेंट होता है, डायफ्राम प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है, डायफ्राम, जो क्या करता है, जो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसको क्या करता है, डिफ्रेंशिएट करने का काम करता है। किससे डिफ्रेंशिएट, हमारी जो थोरेसिक कैविटी है उसको एब्डोमिनल कैविटी से अलग रखता है। अब थोरेसिक कैविटी क्या होती है, देखो थोरेसिक कैविटी क्या होती है, हमारा केज लाइक स्ट्रक्चर होता है। थोरेसिक कैविटी के बारे में हम डिस्कस करते हैं। थोरेसिक कैविटी, ये थोरेसिक कैविटी क्या होती है, तो थोरेसिक कैविटी क्या है, केज लाइक स्ट्रक्चर है। क्या है, केज लाइक स्ट्रक्चर। अब देखो यहाँ पे हमारे पास दो मेन ऑर्गन्स प्रेजेंट है, एक तो लंग्स प्रेजेंट है, हार्ट प्रेजेंट है, तो इतने डेलिकेट ऑर्गन्स की प्रोटेक्शन के लिए भी हमें कुछ चाहिए। तो इसकी वजह से क्या होता है, प्रोटेक्शन के लिए, हार्ट और लंग्स की प्रोटेक्शन के लिए यहाँ पे क्या प्रेजेंट होते हैं, हम आपने देखा होगा जो आपके लंग्स हैं उनके ऊपर क्या प्रेजेंट होते हैं, रिब्स प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं, रिब्स। रिब्स कैसे प्रेजेंट होते हैं, ये देखो इस तरीके से आपके क्या होते हैं, रिब्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। ये जो आपके यहाँ पे आपके क्या आ जाते हैं, लंग्स आ जाते हैं दोनों। तो लंग्स को और हार्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए ऊपर से क्या प्रेजेंट है, रिब्स प्रेजेंट है। और ये रिब्स जो हैं किससे कनेक्टेड होते हैं, यहाँ पे सिंगल जो बोन होती है बीच के अंदर जिसको हम बोल देते हैं स्टर्नम, इस बोन को हम क्या बोलते हैं, स्टर्नम, ठीक है। फ्रंट वाली साइड में रिब्स स्टर्नम से कनेक्टेड है और पिछली तरफ यानी हमारी बैक साइड में ये किससे कनेक्टेड होते हैं, थ्रू द बैकबोन। पिछली तरफ हमारी क्या प्रेजेंट होती है, पूरी बैकबोन प्रेजेंट होती है। क्या प्रेजेंट है, बैकबोन। तो ये जो बैकबोन है साथ में स्टर्नम और रिब्स, बैकबोन, स्टर्नम और रिब्स ने एक केज लाइक स्ट्रक्चर बना रखा है जिसके अंदर क्या प्रेजेंट है, लंग्स और हार्ट प्रेजेंट है। तो इस केज लाइक स्ट्रक्चर को जो किससे बना हुआ है, हमारी बैकबोन से और स्टर्नम और रिब्स से जो केज लाइक स्ट्रक्चर बना हुआ है, इस पूरे को हम बोलते हैं थोरेसिक कैविटी। और इस थोरेसिक कैविटी के यहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है, लास्ट में क्या प्रेजेंट होता है, डायफ्राम, ठीक है। डायफ्राम क्या होता है, एक थिन शीट लाइक कवर होता है, ठीक है। डायफ्राम को हम क्या बोल सकते हैं, एक शीट प्रेजेंट होती है, मस्कुलर शीट प्रेजेंट होती है जो थोरेसिक कैविटी को, जो हमारी एब्डोमिनल कैविटी है उससे क्या करती है, अलग करती है, ठीक है। उसके बीच में जैसे ये थोरेसिक कैविटी यहाँ से क्या शुरू हो जाती है, एब्डोमिनल कैविटी, तो उसके बीच में ये इन दोनों को अलग अलग करने का काम करती है, ठीक है। तो हमारे पास आपने समझा कि थोरेसिक कैविटी क्या होती है, तो थोरेसिक कैविटी होती है केज लाइक स्ट्रक्चर ऑफ स्टर्नम, रिब्स एंड बैकबोन टू प्रोटेक्ट द लंग्स एंड हार्ट्स, ठीक है। तो ये डायफ्राम का जो मेन काम है वो क्या काम है कि थोरेसिक कैविटी को एब्डोमिनल कैविटी से अलग करना, ठीक है। अब हमने इसके स्ट्रक्चर के बारे में पूरा पढ़ लिया। अब हम हर एक पार्ट का अलग अलग फंक्शन देखते हैं। सबसे पहले है नेजल पोर्स या फिर हम क्या बोल सकते हैं, नोस्ट्रिल्स। तो एयर जब भी एंटर करती है हमारी बॉडी में वो किसके थ्रू एंटर करेगी, नेजल पोर्स के थ्रू। तो टू नेजल पोर्स आर प्रेजेंट विच ओपन्स इनटू नेजल कैविटी। ह्यूमन बींग्स के अंदर दो नेजल पोर्स होते हैं जो कहाँ पे ओपन होते हैं, नेजल कैविटी के अंदर। नेजल कैविटी का मतलब है वो पाथ जहाँ से एयर अब ट्रेवल करेगी, ठीक है। ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जो मैंने अभी आपको ऊपर भी बताया था। सेकेंड फिर आता है नेजल कैविटी क्या होती है, या फिर नेजल चैम्बर भी बोल सकते हैं। तो नेजल चैम्बर के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, इट कंटेन्स हेयर्स एंड म्यूकस विच हेल्प्स इन क्लीनिंग द एयर। जो हमारी नेजल कैविटी है या फिर नेजल चैम्बर है उसके अंदर हेयर्स प्रेजेंट होते हैं और साथ में म्यूकस। म्यूकस क्या होता है, स्लिपरी लिक्विड सब्सटेंस होता है। इससे क्या हेल्प मिलती है कि जो एयर हम एंटर कर रही है हमारी बॉडी के अंदर वो क्या हो जाती है, क्लीन हो जाती है। क्योंकि हेयर्स के अंदर और म्यूकस के अंदर जितना भी अगर एयर के अंदर डस्ट पार्टिकल्स है कोई भी, तो
जो म्यूकस प्रेजेंट है और जो हेयर्स प्रेजेंट है वो उस डस्ट पार्टिकल्स को अंदर एंटर नहीं करने देते हमारी बॉडी में, वो वहाँ नेजल चैम्बर के अंदर ही उसको रोक लेते हैं। ठीक है, तो जिसकी वजह से हमारी जो एयर है वो क्लीन होके हमारी बॉडी के अंदर जाती है। ठीक है, एयर बिकम्स क्लीन मॉइस्ट एंड वार्म, क्लीन हो जाती है एयर, मॉइस्ट हो जाती है, क्योंकि अभी बताया म्यूकस क्या है, एक स्लिपरी लिक्विड सब्सटेंस है, तो उसकी वजह से एयर क्या हो जाती है, मॉइस्ट, और साथ में क्या हो जाती है, वार्म। ठीक है, फिर एयर हमारी कहाँ एंटर करेगी, अब फेरिंग्स के अंदर। फेरिंग्स मैंने आपको बता दिया, इट इज़ द कॉमन पासेज फॉर एयर एंड फूड विच ओपन्स इनटू लैरिंग्स टू ग्लोटिस। ग्लोटिस क्या होती है, कौन सी ग्लोटिस की बात करी थी अभी हमने, एपिग्लोटिस की बात करी थी। एपिग्लोटिस के थ्रू ये कहाँ पे ओपन हो जाती है, लैरिंग्स के अंदर। लैरिंग्स यानी कि लैरिंग्स क्या बताया था मैंने अभी आपको, इट इज़ अ साउंड बॉक्स। ठीक है, एयर कहाँ पे एंटर कर रही है, फेरिंग्स के थ्रू कहाँ जा रही है, लैरिंग्स में। लैरिंग्स क्या है, साउंड बॉक्स, और लैरिंग्स के बाद एयर कहाँ जाएगी, ट्रैकिया में। ट्रैकिया क्या है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, इट इज़ अ वाइड होलो ट्यूब विच कनेक्ट्स द लैरिंग्स टू द ब्रोंकाई ऑफ द लंग्स। ट्रैकिया क्या है, ट्यूबलाइक स्ट्रक्चर है जिसके अंदर कार्टिलेज के रिंग्स प्रेजेंट है, और जिसकी वजह से क्या होता है, ये कोलैप्स नहीं होता और एयर क्या करती है, एंटर करती है ब्रोंकाई के अंदर। ठीक है, ब्रोंकाई के अंदर क्या है, दीज आर द एक्सटेंशंस ऑफ ट्रैकिया, यानी ट्रैकिया की एक्सटेंशन है। ट्रैकिया की एक्सटेंशन का क्या मतलब कि ट्रैकिया दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, ब्रोंकाई। और ट्रैकिया डिवाइड इनटू टू पार्ट्स बिफोर एंटरिंग इनटू ईच लंग। हर लंग में एंटर करने से पहले दो पार्ट्स में ट्रैकिया डिवाइड हो जाता है, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, ब्रोंकाई बोलते हैं। फिर ब्रोंकाई से ट्रेवल होती हुई एयर कहाँ पहुँचती है, ब्रोंक्यूल्स। अब ब्रोंक्यूल्स क्या है, ब्रोंकाई रिपीटेडली डिवाइड्स इनटू स्मॉलर ट्यूब्स। जो हमने अभी ब्रोंकाई पढ़ा वो क्या करती हैं, रिपीटेडली स्मॉलर ट्यूब्स के अंदर क्या होती जाती हैं, डिवाइड होती जाती हैं, और वहाँ पर क्या करती है, अब एयर जो थी ब्रोंकाई से कहाँ पर चल गई, ब्रोंक्यूल्स के अंदर। और ब्रोंक्यूल्स की जो एंडिंग होती है, यानी जो हमने भी बात की थी स्मॉलर ट्यूब्स, ये जो स्मॉल ट्यूब्स हैं इसकी एंडिंग्स पे क्या प्रेजेंट होती हैं, एल्वियोली। ठीक है, इनकी एंडिंग्स पे क्या प्रेजेंट है, एल्वियोली। दीज आर द बैलून शेप्ड स्ट्रक्चर वेयर गैसियस एक्सचेंज टेक्स प्लेस। एल्वियोली क्या होती हैं, एल्वियोली क्या होती हैं, बैलून लाइक स्ट्रक्चर होती हैं। इस तरीके से बैलून लाइक स्ट्रक्चर होती हैं जहाँ पे क्या होता है, गैसियस एक्सचेंज होता है। जो मेन गैसियस एक्सचेंज है, यानी कि लंग के अंदर अगर आपसे कोई पूछे लंग्स की स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट क्या है, लंग्स की जो बेसिक फंक्शनल यूनिट क्या है, तो वो क्या है, एल्वियोली है। क्यों, जो लंग के अंदर मेन गैसियस एक्सचेंज का काम है, यानी कि O2 को ब्लड के अंदर ट्रांसफ़र करना, ऑक्सीजन को, ताकि ब्लड क्या हो सके, ऑक्सीजनेटेड हो सके, और कार्बन डाइऑक्साइड को हमारी बॉडी से बाहर निकालना, तो वो मेन काम कौन करती है, एल्वियोली करती हैं। इसलिए जो मेन फंक्शनल यूनिट होती हैं वो क्या होती हैं, एल्वियोली हैं लंग की। और कैसे होता है, देखो ये सैक लाइक स्ट्रक्चर होती है, या फिर आप इसको बैलून लाइक स्ट्रक्चर भी बोल सकते हो, ये एल्वियोली है। ये एल्वियोली ब्लड कैपिलरीज के क्लोज कांटेक्ट में होती हैं। ये ऐसे हमारी ब्लड कैपिलरीज होती हैं, ठीक है, ऐसे ब्लड कैपिलरीज के क्लोज कांटेक्ट में होती है। तो यहाँ पर जो हमारा ब्लड है, ब्लड के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, हीमोग्लोबिन। क्या प्रेजेंट होता है, हीमोग्लोबिन। जो ब्लड के अंदर, हीमोग्लोबिन क्या है, ब्लड का जो रेड कंपोनेंट होता है उसको हम बोलते हैं हीमोग्लोबिन। किस में प्रेजेंट होता है, ये आरबीसीज के अंदर। कहाँ प्रेजेंट होता है, आरबीसीज में। तो यहाँ जो हीमोग्लोबिन प्रेजेंट है वो क्या करता है, अब हमारे लंग्स के अंदर जो एयर आई है वो एंटर होते होते लास्ट में कहाँ पहुँच गई, एल्वियोली में पहुँच गई। तो यहाँ पे जो ऑक्सीजन है, जो हमारे लंग्स ने ऑक्सीजन ली है, वो क्या हो जाएगी, हीमोग्लोबिन के साथ कंबाइन हो जाएगी। और हीमोग्लोबिन जो यहाँ से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करके ला रहे थे पूरी बॉडी से, ये जो ब्लड कैपिलरीज हैं ये पूरी बॉडी से क्या कैरी करके लाती हैं, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, यानी कि वो ब्लड जिसमें क्या है, CO2 प्रेजेंट है। तो वो CO2 तो वो यहाँ पे एल्वियोलीज को दे देते हैं, ठीक है, यहाँ ब्लड से वो CO2 किसको देते हैं, एल्वियोलीज को। और जो एल्वियोलीज हैं वो क्या करती हैं, ऑक्सीजन को किसको दे देती हैं, ब्लड को दे देती हैं, ताकि ब्लड फिर से क्या हो जाए, ऑक्सीजनेटेड हो जाए, ब्लड फिर से क्या हो जाए, ऑक्सीजनेटेड।
और पूरी बॉडी में सप्लाई हो जाए। फिर से क्या होगा, जैसे ही ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड पूरी बॉडी में सर्कुलेट करके डीऑक्सीजनेटेड होगा, वो ब्लड फिर से यहाँ पर आएगा और फिर से क्या हो जाएगा, ऑक्सीजनेटेड हो जाएगा। तो यानी कि जो मेन जो गैसियस एक्सचेंज हो रहा है O2 और CO2 का, वो कहाँ पे होता है, एल्वियोलीज के अंदर होता है। अब ये CO2 यहाँ से ब्लड से कहाँ पे चली गई, एल्वियोलीज के अंदर। अब फिर से रिवर्स प्रोसेस चलेगा, एल्वियोलीज से ये CO2 कहाँ पे जाएगी, ब्रोंकियोल्स में, ब्रोंकियोल से ब्रोंकाई के अंदर, ब्रोंकाई से ट्रैकिया में, ट्रैकिया से फिर लैरिंग्स में, फिर फेरिंग्स में, और फिर नेजल पोर्स के थ्रू हमारी बॉडी से आउटसाइड यानी कि एक्सपेल आउट हो जाएगी। ठीक है, तो यानी कि फिर से वो प्रोसेस रिवर्स हो जाएगा। तो यहाँ पे जो मेन फंक्शन आपको पढ़ने की जरूरत है वो है एल्वियोली के बारे में। तो हम एल्वियोली के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ लेते हैं। दे आर थिन वॉल्ड। अब एल्वियोलीज की जो वॉल्स होती हैं वो क्या होती हैं, काफ़ी थिन होती हैं। थिन इसलिए है ताकि वो क्या कर सके, ईजिली गैसेस को एक्सचेंज कर सके, आपस में ब्लड के साथ क्या कर सकें, वो गैसेस को एक्सचेंज कर सकें, इसीलिए उनकी जो वॉल्स होती हैं वो काफ़ी थिन होती हैं। दे हैव लार्ज सरफेस एरिया 80 मीटर स्क्वायर। जो एल्वियोलीज का सरफेस एरिया होता है वो काफ़ी लार्ज होता है। लार्ज सरफेस एरिया किस लिए है, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा गैसेस को एक्सचेंज कर सके, ज़्यादा से ज़्यादा गैसेस एक्सचेंज कर सके ब्लड के साथ, और ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड को क्या कर सके, ऑक्सीजनेटेड कर सके। ठीक है, तो इसलिए इनका सरफेस एरिया काफ़ी लार्ज होता है। ये कैसे प्रेजेंट होती है, ऐसे फोल्डेड प्रेजेंट होती हैं हमारे लंग्स के अंदर, बैलून लाइक स्ट्रक्चर है तो ये फोल्डेड प्रेजेंट है। अगर हम सभी एल्वियोलीज को ओपन कर देते हैं, अगर हर एल्वियोली को हम ओपन कर देते हैं तो उसका एरिया कितना हो जाएगा, 80 मीटर स्क्वायर का एरिया। ठीक है, यानी कि काफ़ी लार्ज एरिया होता है इनका। इसी और लेकिन ये लार्ज एरिया हमारी बॉडी के अंदर कैसे आया हुआ है, वो इसलिए है क्योंकि ये जो प्रेजेंट है वो ऐसे फ्लैट शेप में नहीं प्रेजेंट, ये ऐसे मुड़ी हुई है, यानी कि बिल्कुल कंजस्टेड प्रेजेंट है। ठीक है, इनकी जो शेप प्रेजेंट है वो बैलून लाइक प्रेजेंट है। अगर आप बैलून को ऐसे ओपन कर दोगे तो इनका सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, लार्ज हो जाएगा। लेकिन ये ऐसे नहीं प्रेजेंट, ये कैसे प्रेजेंट है, फोल्डेड प्रेजेंट है, जिसकी वजह से ये हमारी बॉडी में क्या ले रही हैं, एक बहुत कम एरिया में आई हुई है। ठीक है, अदरवाइज अगर हम इन सभी को ओपन करते हैं तो इनका एरिया कितना हो जाएगा, 80 मीटर स्क्वायर का। दे आर मॉइस्ट। उसके बाद नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, ये मॉइस्ट होती हैं। दे रिमेन इन क्लोज कॉन्टैक्ट विद ब्लड कैपिलरीज। ब्लड कैपिलरीज के साथ ये क्या करती हैं, क्लोज कॉन्टैक्ट में रहती हैं ताकि क्या कर सकें, गैसियस एक्सचेंज कर सकें। ठीक है, नेक्स्ट है दे आर बेसिक यूनिट्स ऑफ लंग्स। देखो अभी मैंने बताया था कि जो मेन जो बेसिक यूनिट होती है लंग्स की वो क्या होती हैं, एल्वियोलीज होती हैं। क्यों, क्योंकि मेन जो काम करना है गैसियस एक्सचेंज का वो कहाँ पे होता है, एल्वियोलीज में ही होता है। अब हमें अभी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे, अभी जैसे हमने पढ़ा था कि जो ऑक्सीजन है वो ब्लड के अंदर हीमोग्लोबिन के साथ क्या कर जाती है, कंबाइन कर जाती है। अभी हमने पढ़ा था कि एल्वियोली से जो ऑक्सीजन है, ये जो ऑक्सीजन थी वो किसके साथ कंबाइन हो जाती है, हीमोग्लोबिन के साथ कंबाइन हो जाती है और फिर पूरे ब्लड में ट्रांसपोर्ट होती है, पूरी बॉडी में। तो हीमोग्लोबिन के साथ ये कैसे कंबाइन होती है ऑक्सीजन, तो उसी के बारे में बताया गया है। ब्लड कंटेन्स अ पिगमेंट कॉल्ड हीमोग्लोबिन। ब्लड में पिगमेंट होता है हीमोग्लोबिन। इट ट्रांसपोर्ट गैसेस टू द होल बॉडी आफ्टर एक्सचेंज ऑफ गैसेस। और ये जो हीमोग्लोबिन है यही क्या करता है, पूरी बॉडी में ब्लड, जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसको क्या करता है, कैरी करता है। और कैसे करता है, देखो ये हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर है। हीमोग्लोबिन के अंदर सेंटर में क्या होता है, एक प्रोटीन पार्ट प्रेजेंट होता है, प्रोटीन से बना हुआ होता है। ठीक है, और इसके पास 4 क्या प्रेजेंट होते हैं, Fe2 पॉजिटिव आयंस, Fe2 पॉजिटिव आयंस प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, इसके पास क्या प्रेजेंट है, 4 Fe2 पॉजिटिव आयंस। और जो ऑक्सीजन है, अब देखो यहाँ पे क्या है, तो इसके लिए देखो थोड़ा सा केमिस्ट्री का पार्ट है यहाँ पे क्या होता है, हीमोग्लोबिन में प्रोटीन पार्ट प्रेजेंट है। ठीक है, अभी हमने देखा कि जो हीमोग्लोबिन है उसके सेंटर में प्रोटीन पार्ट है और उसके साथ 4 क्या कंबाइन है, Fe2 पॉजिटिव के आयंस प्रेजेंट है। 4 क्या प्रेजेंट है, Fe2 पॉजिटिव यानी आयरन 2 पॉजिटिव के क्या प्रेजेंट है, आयंस प्रेजेंट है। ठीक है, 2 पॉजिटिव है तो इसलिए हम क्या बोल रहे हैं, आयंस बोल रहे हैं। 2 पॉजिटिव का क्या मतलब है
कि ये 2 इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर सकता है, ठीक है। और ऑक्सीजन की क्या टेंडेंसी होती है, ऑक्सीजन की क्या टेंडेंसी होती है, ऑक्सीजन क्या है, नॉन मेटल है, तो ऑक्सीजन की टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन्स को गेन करने की टेंडेंसी है। और ऑक्सीजन के पास लास्ट शेल के अंदर कितने कमी होती है, 2 इलेक्ट्रॉन्स की कमी होती है। इसीलिए ऑक्सीजन क्या करेगी, जो Fe2 पॉजिटिव प्रेजेंट है, अब ये 2 इलेक्ट्रॉन्स को, ये जो आयरन का यहाँ पे प्रेजेंट है, ये आयरन क्या करेगा, अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स को लूज करेगा और ऑक्सीजन इन 2 इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर लेगी। ऑक्सीजन इन 2 इलेक्ट्रॉन्स को गेन करके क्या बना लेगी, O2 नेगेटिव, और इसके साथ क्या बन जाएगा, इनका बॉन्ड बन जाएगा, ठीक है। इसने इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, ऑक्सीजन ने ले लिया, तो इसके बीच में क्या बन गया, एक बॉन्ड बन गया। इसी तरीके से ऑक्सीजन हर एक Fe2 पॉजिटिव आयन के साथ क्या बना लेती है, बॉन्ड बना लेती है, और इस बॉन्डेड फॉर्म में फिर वो क्या होती है, पूरी बॉडी के अंदर क्या हो जाती है, पहुंचा दी जाती है, ठीक है ना। तो ऑक्सीजन कैसे ट्रेवल करती है, हीमोग्लोबिन के थ्रू। ऑक्सीजन क्या करती है, इसके साथ बॉन्ड बना लेती है Fe2 पॉजिटिव के साथ। कैसे बनाती है, 2 इलेक्ट्रॉन्स को गेन करके। तो इस तरीके से ऑक्सीजन क्या होती है, पूरी बॉडी के अंदर हीमोग्लोबिन के थ्रू क्या कर दी जाती है, ट्रांसपोर्ट कर दी जाती है। तो हीमोग्लोबिन कंटेन प्रोटीन पार्ट एंड आयरन पार्ट। 1 हीमोग्लोबिन कैन कंबाइन विद 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन। अभी हमने देखा कि यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, एक हीमोग्लोबिन का जो स्ट्रक्चर है, ये एक हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर है, इसके अंदर क्या प्रेजेंट है, 4 आयरन पार्ट्स प्रेजेंट है। तो ये कितने ऑक्सीजन के एटम के साथ कंबाइन करेंगे, 4 ऑक्सीजन एटम के साथ, ठीक है। तो यानी कि कैसे हमारा क्या, इससे हमारे पास क्या मिल गया कि ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के थ्रू कैसे पूरी बॉडी के अंदर ट्रांसपोर्ट की जाती है, ठीक है। अब यहाँ पे एक पॉइंट और है, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। जो भी डिफरेंट गैसेस का ट्रांसपोर्ट हो रहा है, मेनली किसका होता है, ऑक्सीजन का और कार्बन डाइऑक्साइड का। तो वो किस तरीके से होता है, ऑक्सीजन का जो 97% ट्रांसपोर्ट है वो कैसे होगा, हीमोग्लोबिन के साथ कंबाइन होके। जैसे अभी हमने देखा कि ऑक्सीजन कैसे करती है हीमोग्लोबिन के साथ, तो 97% जो ऑक्सीजन होती है हमारी बॉडी में वो कैसे ट्रांसपोर्ट की जाती है, हीमोग्लोबिन के थ्रू। और 3% ऑक्सीजन वो कैसे होती है, डिजोल्व्ड इन प्लाज्मा। यानी प्लाज्मा क्या होता है, हमारे ब्लड का जो लिक्विड कंपोनेंट है उसे हम बोलते हैं प्लाज्मा। तो 3% ऑक्सीजन प्लाज्मा के अंदर डिजोल्व हो जाती है और वो पूरी बॉडी के अंदर सप्लाई कर दी जाती है, ठीक है। और CO2 की अगर हम बात करें तो CO2 70% हमारी बॉडी में कैसे ट्रांसपोर्ट होती है, इन बाइकार्बोनेट आयन फॉर्म। अब बाइकार्बोनेट आयन क्या होते हैं, जो CO2 है वो वाटर के साथ रिएक्ट कर जाती है, हमारे ब्लड में वाटर भी प्रेजेंट होता है, तो CO2 वाटर के साथ रिएक्ट करती है, वहाँ से क्या बना लेती है रिएक्ट करके, H2CO3। और ये H2CO3 किस में डिसोसिएट हो जाते हैं, H पॉजिटिव आयंस में और HCO3 नेगेटिव आयंस में। और ये जो HCO3 नेगेटिव आयंस है इन्हें हम क्या बोलते हैं, बाइकार्बोनेट आयंस। यानी 70% जो कार्बन डाइऑक्साइड है हमारी बॉडी में कैसे ट्रांसपोर्ट की जाती है, बाइकार्बोनेट आयंस की फॉर्म में, ठीक है। 23% किस फॉर्म में ट्रांसफर होती है, हीमोग्लोबिन के साथ। जैसे हमने ऑक्सीजन का किया था हीमोग्लोबिन के साथ, वैसे ही 23% जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो हीमोग्लोबिन के साथ ट्रांसपोर्ट होती है हमारी बॉडी में। और 7% कार्बन डाइऑक्साइड प्लाज्मा के थ्रू क्या होती है, ट्रांसपोर्ट की जाती है, ठीक है। तो आज हमने मेनली किसके बारे में पढ़ा, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में, और किस तरीके से ऑक्सीजनेटेड ब्लड या फिर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारी पूरी बॉडी के अंदर क्या करता है, ट्रेवल करता है, और डिफरेंट गैसेस जैसे कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड हमारी बॉडी में कैसे ट्रांसपोर्ट होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग के बारे में। और अगर आपको इस वीडियो में कोई भी डाउट है किसी भी टॉपिक से रिलेटेड तो आप पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। थैंक यू।